और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कोरोना की रफ्तार कैसे बेकाबू हो रही है वो समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। आपको बताने की दरअसल कैबिनेट सचिव का मंथन है आज इस कोरोना के लेकर के, और इसके अलावा केजरीवाल की भी आपात बैठक है जो कि शाम 4 बजे दिल्ली में होनी है। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की भी खबर सामने आ रही है कि संपूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। तो कोरोना को लेकर ये 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आपको बताएं कैबिनेट सचिव का मंथन है, केजरीवाल की आपात बैठक है, महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की भी खबर है। और इस बीच कोरोना को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना पर कैबिनेट सचिव की बैठक जो है वो होनी है, और देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि सभी राज्यों के साथ कैबिनेट सचिव की ये बैठक होगी। बेहद खास बैठक है कोरोना को लेकर। और अगर हम देश भर की बात करें तो देश भर में 24 घंटे में 81,466 नए केस अभी तक सामने आ चुके हैं। तो फिलहाल ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना जो है मजबूत होता चला जा रहा है। पहली तस्वीर आप मुंबई की देखिए, दूसरी तस्वीर दिल्ली, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान। ये 6 तस्वीरें ये साफ साफ बता रही हैं कि लोग कितने लापरवाह हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है और ना ही मास्क का कोई इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मुंबई में भी एक दिन में सबसे ज्यादा केस जो है वो दर्ज किए गए हैं। मुंबई में कोविड के 8,640 नए मामले सामने आ चुके हैं। ये एक दिन का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। मुंबई में 18 और मरीजों की मौत हो चुकी है कोविड के चलते। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 24 घंटों में 43,183 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कुल 28,56,163 लोग इसके शिकार हो चुके हैं। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। जानलेवा ये बीमारी है, लेकिन आपको और हमें बेहद सतर्कता बरतनी होगी। कोरोना के 53% केस अकेले महाराष्ट्र से सामने आ चुके हैं। और कोरोना ने कैसे शहर शहर कहर बरपा रखा है, इसको समझने के लिए, जानने के लिए जगह जगह चप्पे चप्पे पर इंडिया न्यूज के संवाददाता मौजूद हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे मुंबई का, जहां से श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, मुंबई का हाल सबसे ज्यादा बुरा। कोरोना के 53% केस अकेले महाराष्ट्र से सामने आ चुके हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही अभी भी लगातार जारी है। सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? कैसी तैयारी है महाराष्ट्र सरकार की? जी बिल्कुल, देखिए अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में पिछले 24 घंटों में 8,600 से ज़्यादा नए कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या दर्ज की गई है। वहीं अगर महाराष्ट्र के आंकड़ों की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 44,000 से ऊपर केसेस आ गए हैं। मतलब ये साफ तौर पर अब ये दिख रहा है कि ना केवल इसमें प्रशासन जिम्मेदार है, साथ में यहाँ की जनता भी उतनी ही जिम्मेदार है। प्रशासन की तरफ से हमने देखा कुछ सख्त कदम उठाए गए हैं, जैसे नाइट कर्फ्यू लगा देना। और दोबारा से अगर हम बाकी के महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो नागपुर, पुणे, यवतमाल, अमरावती जैसे जगहों पर भी हमने देखा किस तरीके से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया था। उसके बावजूद भी जब सुधरे नहीं थे हालात, उसके बाद लॉकडाउन भी लगा दिया गया था। लेकिन खासकर अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में यह हाईएस्ट स्पाइक के तौर पर देखा जा रहा है, जो केसेस 8,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं। ऐसे में प्रशासन की भी गलती साफ पकड़ी जा सकती है और साथ में मुंबईकरों की भी गलती नजर आ रही है। मुंबईकरों की सबसे बड़ी खामी श्वेता ने मुंबई का हाल बताया, और आइए अब रुक कर लेते हैं दिल्ली का। दिल्ली से ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ गई है। ऐश्वर्या, अगर दिल्ली में हम बात करें तो आज का दिन बेहद खास, क्योंकि 4 बजे अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। क्या लग रहा है, क्या कुछ हो सकता है इस बैठक के दौरान? क्या आज फिर से कोई अहम फैसला केजरीवाल सरकार की तरफ से लिया जा सकता है 4 बजे? कुछ अपडेट इस बैठक को लेकर? देखिए लगातार जिस तरीके से दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, 2,790 मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर कहना है कि अब सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। हालांकि सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पॉजिटिविटी रेट है वो 3.57% तक पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इस साल का सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना था कि 80,000 से ज़्यादा टेस्टिंग अब रोज दिल्ली के अंदर कराई जाएंगी। इस बैठक की जो मेन पॉइंट्स हैं वो साफ तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर्स पर किस तरीके की स्थिति चल रही है वो देखना, हॉस्पिटल्स के अंदर आईसीयू बेड्स और नॉर्मल कोविड बेड्स की अवेलेबिलिटी कितनी है, उसको अगर बढ़ाना है तो उसके लिए क्या कदम उठाने हैं, अगर कोई गाइडलाइंस और लागू करनी है, कंटेनमेंट जोन्स को और सख्ती बरतनी है तो उस पर क्या कुछ फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय और जो ऐश्वर्या और भी जगह का रुक कर लेते हैं। लगातार चप्पे चप्पे से अपने रिपोर्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए अब रुक करते हैं गुरुग्राम का, जहां से हमारे साथ इस वक्त राज वर्मा जुड़े हैं। राज वर्मा, जल्दी से गुरुग्राम का हाल बताइए।
बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम की भी बात करें तो लगातार तेजी से कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ रहे हैं। कल सबसे ज्यादा 300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले गुरुग्राम में आए। पूरे हरियाणा की बात करें तो 1600 से ज्यादा कुल मामले कल दर्ज किए गए हैं और 2021 में एक दिन में सबसे ज्यादा जो है मामले कल दर्ज किए गए हैं। अगर पूरे हरियाणा की बात करें तो 6 ऐसे जिले थे जहां 100 से 300 के बीच कोरोना पॉजिटिव के नए मामले दर्ज किए गए और कुल 9 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवाई। ठीक है राज वर्मा, चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं, वहां से विपिन हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, चंडीगढ़ के आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए, पंजाब और चंडीगढ़ चिंता का विषय जो है वो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के लिए बना हुआ है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। कंटेनमेंट जोन जो है वो चंडीगढ़ में बनाए गए हैं और ऐसे में पंजाब में एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो 26,000 के करीब जो है वो टच कर चुकी है। ऐसे में लगातार रोजाना 2,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जो कि प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि पंजाब सरकार कुछ कड़े फैसले जो है इस संक्रमण को रोकने के लिए ले, क्योंकि जनता जो है वो कहीं ना कहीं लीनियंट अप्रोच को अपनाती नजर आई है अनलॉक की प्रक्रिया के बाद कि अगर ये होगी बीमारी तो देखा जाएगा। लेकिन अब जो है स्थिति हाथों से निकलती जा रही है और जनता को भी ये सोचना होगा कि प्रशासन और सरकार के साथ उनकी बेहद ज्यादा सहभागिता जो है बढ़ जाती है। जनता को सोचना होगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, भोपाल का रुख कर लेते हैं। कुलभूषण वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। कुलभूषण, भोपाल अभी भी लगातार दूसरे नंबर पर काबिज है। ऐसे में सरकार कर क्या रही है? क्या सिर्फ गाइडलाइन जारी कर देना काफी है या लोगों को समझाना भी जरूरी है? बिल्कुल साफ तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए जो है मध्य प्रदेश नजर आ रहा है, दूसरे नंबर पे है। और राजधानी भोपाल के अगर पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 500 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और आप तस्वीर देख सकते हैं, क्योंकि आज रंग पंचमी का त्योहार है और ऐसी स्थिति में यहाँ पे तमाम जो चौराहे वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। सड़कें अभी भी सूनी देखी जा सकती हैं। लोगों के मन और दिल में कहीं ना कहीं अब जो है कोरोना का डर समा गया है, वो सड़कों में कम निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और पुलिस प्रशासन की टीम लगातार जो है सड़कों में मौजूद है, वो एक एक गाड़ियों को रोकते हुए समझाइश देती हुई नजर आ रही है कि आप मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो ये तस्वीर है, आज रंग पंचमी का त्योहार है और संक्रमण को रोकने के लिए सरकार के बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण, हमारे साथ बने हुए थे। विपिन, राज वर्मा, ऐश्वर्या, श्वेता लगातार मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़ और भोपाल से हमारे